प्यारे बच्चों, अब मैं कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु इस चैप्टर को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप लोग इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे प्रश्न उठ सकता है, आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए और लिखिए। पीली कनेर की पत्ती तथा मदार आग का दूध कैसा होता है बच्चों? जहरीला होता है। मनुष्यों में दाद, खाज व गंजापन किसके द्वारा होता है बच्चों? कवकों द्वारा होता है। हैजा, पेचिस, डायरिया, टाइफाइड, तपेदिक जैसी बीमारियां किसके द्वारा फैलती हैं बच्चों? मक्खी द्वारा फैलती हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया तथा फाइलेरिया किसके काटने से फैलते हैं बच्चों? मच्छरों के काटने से फैलते हैं। संक्रमित कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है बच्चों? रेबीज नामक। हरी सब्जियां तथा फल किसका मुख्य स्रोत होती हैं बच्चों? विटामिन तथा खनिज लवण का। नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग हम कई तरह से औषधि के रूप में करते हैं। इसी कारण नीम को प्राकृतिक औषधालय भी कहा जाता है बच्चों। सिनकोना की छाल मलेरिया की दवा बनाने में काम आती है। ये बच्चों याद रखिएगा, कई बार पूछा है। जामुन का बीज डायबिटीज में लाभदायक है। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी माचिस की लकड़ी तक कागज बनाने के काम आती है। मुर्गी द्वारा अंडों को कितने दिन सेने के पश्चात चूजा निकलते हैं? तो 21 दिन सेने के पश्चात। मधुमक्खियों से बच्चों हमें क्या मिलता है? आप लोग समझते हैं शहद ही केवल मिलता है। उसके छत्ते से बच्चों बहुत सारी मोम तैयार की जाती है, जिससे मोमबत्ती वगैरह बनाई जाती है। तो मधुमक्खियों के छत्ते से हमें 2 चीज़ मिलता है मधुमक्खियों से, शहद और मोम। कुछ मछली जैसे कार्ड तथा शार्क के यकृत से तेल निकाला जाता है। तो किस मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है बच्चों? कार्ड तथा शार्क। लाख कीट से लाख प्राप्त होता है। इसमें कई बार पौधे दे देता है, तो आप ये जानिए लाख कीट होता है जो अपने ऊपर कवरिंग करता है। उसी से ये अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। और तो बच्चों लाख जो प्राप्त होती है वह कीट से प्राप्त होती है, लाख कीट से। कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त होता है, जिसका उपयोग औषधि के निर्माण में करते हैं। इस चैप्टर में बच्चों प्रश्न पूछने कंपटीशन बिंदु से कुछ कम बिंदु थे, इसलिए इसको मैंने बहुत शार्ट में लिया है। और अब इसमें आपका अभ्यास प्रश्न मैं करा देता हूँ। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, साइट्रस नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? विटामिन सी। मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना के छाल से। रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है बच्चों? नीम। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें बच्चों? दालों में। हरी सब्जियों से क्या मिलता है बच्चों? विटामिन तथा खनिज लवण। मच्छरों से कौन से रोग फैलते हैं बच्चों? डेंगू तथा मलेरिया और होते हैं, वो मैंने आपको पीछे बताया है। किस मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है? तो बच्चों कार्ड तथा शार्क। मधुमक्खियों से क्या मिलता है बच्चों? शहद तथा मोम। अब निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं? नहीं बच्चे, ये नुकसानदायक होते हैं, इसलिए गलत है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, बिल्कुल सही है। लाख पौधे से प्राप्त होते हैं? नहीं बच्चों, ये जंतु से प्राप्त होते हैं, लाख जंतु होता है। कुत्ता घर की चौकीदारी करता है, बिल्कुल, इसीलिए बहुत सारे लोग घरों में अपने कुत्ते पालते हैं। सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं? नहीं बच्चों, कुछ जंतु तथा कुछ पौधे लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, इसलिए यह गलत है। तो इस तरीके से बच्चों ये पाठ 12 आप लोगों का ख़त्म हुआ। और जल्दी मैं आप लोगों के बीच में पाठ 13 जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको लेके आता हूँ। आप लोग बच्चों इसको तैयार कीजिए, लिखिए, याद कीजिए। और राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति आधारित योग्यता परीक्षा के लिए आप लोग एकदम पूरी तैयारी से साइंस मैं कक्षा 6, 7, 8 का तीनों का नोट्स आप लोगों को इसमें देने वाला हूं। और
अगर 6, 7, 8 का आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राष्ट्रीय आविष्कार एवं राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आप अपना परचम लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।